क्या आपने कभी सोचा है कि बिना बैंक अकाउंट के भी ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है? सुनकर थोड़ा चौंक गए ना? लेकिन ऐसा हो सकता है। आरबीआई ने ऐसा ही करने की ओर अपनी कदम को भी बढ़ा दिया है और सबसे जरूरी बात तो यह है कि अब बच्चे भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आखिर कैसे। आरबीआई ने बदलते टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जूनियो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को डिजिटल वॉलेट सेवाएं शुरू करने की इजाजत दे दी है। आज हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने वाले देशों में शुमार हो गया है। आज हिंदुस्तान के हर छोटी मोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तक लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यानी आज लगभग हर दुकान में डिजिटल पेमेंट की सुविधा मौजूद है। आपको डिजिटल पेमेंट करने के लिए बैंक खाता की जरूरत होती है, पर आरबीआई की इस नई योजना के तहत यूजर्स जिनका बैंक अकाउंट नहीं है वो भी ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। आरबीआई जूनियो के तहत जल्द ही यूपीआई से जुड़ी एक नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च करने जा रही है। इसका इस्तेमाल ऐसे यूजर्स भी कर पाएंगे जिनका बैंक अकाउंट नहीं होगा। अंकित गेरा और शंकर नाथ, जो कि फिनटेक स्टार्टअप जूनियो के को फाउंडर हैं, उन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए जूनियो ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप का मकसद है बच्चों को जिम्मेदारी से पैसे खर्च करना और बचत की आदत सिखाना। जूनियो पेमेंट्स का इस्तेमाल करने के लिए बच्चों के माता पिता इसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही खर्च की सीमा तय करने के अलावा हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखने की सुविधा भी जूनियो पेमेंट्स में होती है। ऐप में कई आकर्षक फीचर्स भी मौजूद हैं। ऐप में टास्क, रिवॉर्ड और सेविंग गोल्स जैसी सुविधाएं हैं जिससे बच्चों को वित्तीय समझदारी की जानकारी दी जाती है। और अब तक 2 मिलियन से ज्यादा युवाओं ने जूनियो पेमेंट्स ऐप का इस्तेमाल किया है। जूनियो की सबसे खास बात यह है कि अब बच्चे बिना बैंक अकाउंट के भी यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। यह सुविधा एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की यूपीआई सर्कल इनिशिएटिव से जुड़ी है, जिसके तहत यूजर्स के माता पिता अपने यूपीआई अकाउंट को बच्चों के वॉलेट से लिंक कर सकते हैं। इस ऐप से बच्चों को वित्तीय समझ डेवलप करने में आसानी होगी। वो जान पाएंगे कि पैसा कितने खर्च करने हैं और किस तरह से पैसों की बचत की जा सकती है।